और यहाँ पर वंस अगेन हमारी फील्डिंग ने पैथेटिक फील्डिंग ने लेट मी मेंशन पैथेटिक फील्डिंग ने हमें ये मैच हरवाया। ट्रू है क्योंकि टी20 में ओपन की अगर हम बात करें तो अहमद शहजाद इज ऑलवेज ऑन टॉप। पूरा अगर हम ये बोलेंगे पूरा टेस्ट मैच वो एक कैच अब्दुल्ला शफीक ने जो कैच ड्रॉप किया था उसके ऊपर था तो हम गलत नहीं होंगे क्योंकि बॉब जी द किंग कर लेगा। आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच डिजर्विंग इज पैट क्यूमिंस। उसने 2 दफा 5 विकेटें ली, 5 विकेट हॉल लिया टेस्ट क्योंकि अगर इस साल की बात करें इस पूरे साल में बाबर आजम ने एक 50 भी नहीं मारी है। एंड पहला चलो अलग ही हो गया लेकिन दैट सेकंड वन इट्स आउटस्टैंडिंग बाय मीर हमजा। अब भैया हमने सोचा था कि साल का इख्तिताम बड़ी खुशी के साथ होगा, पाकिस्तान समहाउ ये मैच जीत जाएगी और जीतना भी चाहिए था। 100 रन चाहिए थे और 5 विकेटें हाथ में थी। रिजवान भाई अगर वो उल्टा सीधा डक ना करते, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो ग्लव की पट्टी पे लगी थी, नॉट आउट था। रिजवान भाई भी अंपायर से लड़ झगड़ गए कि भैया कैसे आउट दे दिया तुमने। लेकिन अगर रूल बुक में देखें जो इंटरनेट पर है वो ये कहता है कि भाई ग्लव्स का जो स्ट्रैप होता है, अब जिसको जो भी कहते हैं, उस पर अगर बॉल लगती है तो नॉट आउट है, लेकिन वहाँ पे आउट दे दिया गया। मे बी इट्स अ न्यू रूल। अब जो भी हो जैसा भी हो, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि भैया आपको जो है ना बॉल डक करना सीखना आना चाहिए। बेशक आपकी हाइट छोटी हो लंबी हो, आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ऐसी डक जो है ना मतलब ये गली क्रिकेट में लड़का भी कोई नहीं करता। तो बहुत ही अफसोसनाक बैटिंग पाकिस्तान की एज ऑलवेज। थोड़ी सी उम्मीदें बॉलर्स ने दी, हमें लगा कि बॉलर्स जो है कुछ कारनामा ऐसा कर जाएंगे, वो उन्होंने किया भी संभव। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया ऐसा भी नहीं है ना कि यार 200 रन पे या फिर 100-150 रन पे आउट हो जाए। वो अपना 300-350 की पैडिंग वाला जो टोटल होता है ना वो रखता ही है। अब इतना टोटल तो कम से कम मिलेगा ही ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कम ऑन, आप क्या उम्मीदें रख रहे हो। तो बॉलर्स चले, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ कुछ चल जाता है पाकिस्तान की टीम का तो वहाँ वहाँ जो है कुछ ऐसा होता है जो नहीं चलता। और यहाँ पर वंस अगेन हमारी फील्डिंग ने पैथेटिक फील्डिंग ने लेट मी मेंशन पैथेटिक फील्डिंग ने हमें ये मैच हरवाया। थोड़ी बहुत उम्मीदें थी जब ये मैच में 150 रन चाहिए थे। दिल बाहर सीना अंदर हो गया था मेरा आप लोगों की तरह, और मुझे लगा था कि यार समहाउ शान मसूद की कैप्टनसी में ये टीम जो है हमें ऑस्ट्रेलिया में एमसीजी के बेहतरीन स्टेडियम के अंदर हम ये टेस्ट मैच जीतेंगे। पर हम गलत थे। हम गलत क्यों थे? क्योंकि पैट क्यूमिंस जो अवाम के सामने शुश करा देता है, उसने वंस अगेन इस टेस्ट मैच में ना आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच डिजर्विंग इज पैट क्यूमिंस। उसने 2 दफा 5 विकेटें ली, 5 विकेट हॉल लिया और उसने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया का एक बेहतरीन खिलाड़ी, नॉट ओनली अ बेहतरीन कैप्टन, आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी, आउटस्टैंडिंग बॉलर। और मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के अगले 5-10 साल आई डोंट नो कब तक खेलेगा, जब तक खेलेगा भाई पैट क्यूमिंस इज पैट क्यूमिंस आउटस्टैंडिंग। अगर हम बात करें टी20 में, वनडे में वर्ल्ड कप जीत गए उन्होंने बता दिया, और वो शश भी कर दिया था उन्होंने स्टेडियम के सामने काफ़ी क्राउड के साथ, होम क्राउड ऑफ इंडिया के साथ। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो वंस अगेन पैट क्यूमिंस जो है हमारे समझ से बाहर, हमारे सिलेबस से बाहर। 5 विकेट 48 इन द फर्स्ट इनिंग एंड देन फिर 5 विकेट्स इन द 49 इन सेकंड इनिंग्स, और 5 दफ़ा उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। अगर हम पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें, शाहिन शाह अफरीदी, दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान टीम के शाहिन शाह अफरीदी इज बैक, अपनी फॉर्म में वापस आ गए। आमिर जमाल एक नया टैलेंट हम लोगों को देखा जो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। हसन अली बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे लेकिन बॉल अनलकी रहे, वो विकेट नहीं, ब्रेक थ्रू नहीं ले पाए। लेकिन बॉलर्स आपको टेस्ट मैचेस नहीं जिता सकते क्योंकि टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट पेशेंस, बॉलें ज़ाया करना, टाइम ज़ाया करना, एंड स्पेशली बैटिंग, स्पेशली टॉप 4 बैट्समैन आपके अगर नहीं चलते तो यू आर कम्प्लीटली फेल। एक पूरा अगर हम ये बोलेंगे पूरा टेस्ट मैच वो एक कैच अब्दुल्ला शफीक ने जो कैच ड्रॉप किया था उसके ऊपर था तो हम गलत नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो कैच पकड़ लेते तो सॉरी मिशेल मार्श जो है वो परफॉर्मेंस अपनी अच्छी नहीं परफॉर्म कर पाते। वो आई थिंक 10-15 रन पे थे उस वक्त और वो आउट हो जाते, ना स्टीव स्मिथ की कोई अच्छी पार्टनरशिप बनती और ना कोई लीड के अंदर 150 या 200 रन बन जाते और ना ही हमें 300 समथिंग का टारगेट मिलता। तो पाकिस्तान जो है बहुत ही बुरे मार्जिन से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दे समहाउ लॉस्ट टारगेट था 317 का एंड ऑस्ट्रेलिया वन बाय 79। अगर हम चारों इनिंग की बारे में देख लें तो पहले इनिंग के जो चीते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन साइड इज मानुष लबुशेंग 63 इन 155। आई थिंक दिस इज रियल टेस्ट क्रिकेट के 155 बॉलों खेल के आप 63 मार रहे हो, तो सब विनिंग विन सिचुएशन है। लेकिन हम बॉलिंग साइड में देखें, मीर हमजा, इसका नाम मैं भूल रहा था सॉरी, मीर हमजा, व्हाट अ डिलीवरी, आई थिंक डिलीवरी ऑफ द सीरीज कहेंगे। व्हाट अ इन स्विंग बॉल टू ट्रेविस हेड और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। और जब ऐसे बॉलर्स जो जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस नहीं होता इंटरनेशनल में, जब वो ऐसी परफॉर्मेंस करते हैं हम फैंस को खुश करते हैं, एंड स्पेशली अगेंस्ट एमसी जैसे स्टेडियम में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो आई थिंक वो उम्मीद की किरण जाग जाती है। लेकिन हम समहाउ भूल जाते हैं कि हमारी फील्डिंग इज पैथेटिक, हमारी बैटिंग इज नॉट देयर, एंड दैट्स व्हाई वी लॉस्ट दिस गेम।
इवन दो वी वॉन द टॉस वी डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। आई थिंक ग्रेट डिसीजन था शान मसूद का। शान मसूद ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दी सेकंड इनिंग में, उन्होंने 50 समथिंग स्कोर किया, लेकिन सॉरी 1671 स्कोर किया शान मसूद ने। लेकिन एक प्लेयर का गेम है ही नहीं। एक उम्मीद बहुत ही सारे इनिंग्स से है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड नाउ बाबर आजम को एज अ फैन, क्योंकि कुछ रहा नहीं है डिफेंड करने को, स्पेशली इन टेस्ट। क्योंकि अगर इस साल की बात करें, इस पूरे साल में बाबर आजम ने एक 50 भी नहीं मारी है। एंड इफ यू कॉल्ड किंग बाबर आजम, हमने उनको नाम दे दिया है कि किंग बाबर आजम, तो किंग ने तो भाई एक 50 भी नहीं मारी है इस पूरे साल। आई थिंक कोई उम्मीद नहीं है, कोई एक बात नहीं है मेरे पास कि मैं उसको डिफेंड करूं। तो आई थिंक मैं बिल्कुल यहाँ पे चुप ही रहूँगा, इग्नोर कर लेते हैं बाबर आजम के परफॉर्मेंस को। मैं बस दुआ ही करूँगा कि बाबर आजम का अगला साल जो है ना बहुत अच्छा होगा, 2024 जो है वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही है जो बाबर आजम को ना ऊपर से ऊपर लेके जाएगी, क्योंकि उसमें बॉलें ज़्यादा होती हैं, पेशेंस रखते हैं, आराम से खेलो भाई, 50 करो, सेंचुरी करो। लेकिन नहीं, against Australia, difficult conditions, against Stark, against Loin, against Pat Cummins, against Josh Hazelwood, once again Pat Cummins उनकी विकेट निकाली। और नहीं समझ में आ रहा कि बाबर आजम को परफॉर्मेंस इज नॉट देयर। और अगर हम अपनी बात करें तो बराबर पड़ोसी ने भी यही किया, और पड़ोसी जो है साउथ अफ्रीका जाके बहुत ही बुरा हारा है, और बहुत बड़े मार्जिन से। मतलब एक होती है हार, आप चलो सिंपल हार गए, एक होता है कि भाई सूता है आपको, हमारे उर्दू ज़बान में बोलते हैं कि नंगा करके सूता है। तो आई थिंक इन दोनों टीमों ने, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने सूता है, और इन दोनों टीमों ने बता दिया कि भाई होम ग्राउंड के ही जीते हैं हम लोग। अभी क्या होगा, पीएसएल आ जाएगा तो थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा, आवाम तो ठंडी हो जाएगी भाई। पीएसएल T20 अपने घर में परफॉर्म करके अपने ही लोगों के अगेंस्ट खेल के क्या ही मिलना है तुम लोगों को। अब चलते हैं भाई ग्रुप पे, देखते हैं। अनफॉर्चुनेट जीता हुआ गेम फॉर मी, इट्स अ जीता हुआ गेम, क्योंकि एमसीजी में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपको भाई 100 रन 150 रन का टारगेट अगर जब रह जाता है, देन फिर आपके लिए विन विन सिचुएशन थी। आपने विकेटें गंवाई, फजूल की बॉलें छेड़ी, बाउंसर्स को डक नहीं किया, आपको लगा कि इजी टारगेट हो जाएगा, अभी तो 150 बना लेंगे। आप गलत थे, क्योंकि आप इसलिए गलत थे क्योंकि उनके पास मिचेल मार्श हैं, पैट क्यूमिंस हैं, लॉयन है, हेजलवुड है, ये आपके समझ के बाहर है। चलिए जी, अब ग्रुप में देखते हैं आप लोग क्या कह रहे हो। लेट्स चेक इट आउट। ग्रेटेस्ट एवर राइवलरी, ये क्या है, सिनेमा बट इन बेटर वर्जन। ये पैट क्यूमिंस जो हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलर, आउटस्टैंडिंग कैप्टन, एंड वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो मैं तो बोलता हूँ कि दिस गाय इज अनबिलीवेबली अमेजिंग। 3 years ago, Fawad Alam scored a brilliant century against New Zealand. That was an absolute well-fought knock against a pace attack of highest quality and class, including bold Saudi, Wagner, and Jameson. Yep, it was a great century, but I think still New Zealand और हम ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करें, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, when the ball is bouncing like crazy, तो आई थिंक उसको कंपैरिजन थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा। लेकिन सम हाउ फवाद खान इज़ देयर, और उन्होंने दिखाया था कि अगर हम कंपैरिजन करें तो देयर इज़ नो प्लेयर जिसमें हम, एक होता है ना मिडिल ऑर्डर में हमारी उम्मीद की किरण जगाने आ जाता है। सऊद शकील, कम ऑन, रिजवान एक्सपीरियंस हो चुके हैं, अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या ही खेल रहे हैं वो। पोइट्री टू एयर्स, यप, ये आउटस्टैंडिंग बॉल थी। पहला चलो अलग ही हो गया, लेकिन दैट सेकंड वन इट्स आउटस्टैंडिंग बाय मीर हमजा। ब्यूटीफुल इन स्विंग डिलीवरी, देयर इज़ नो चांस फॉर ट्रेविस हेड, और बेहतरीन प्लेयर है ट्रेविस हेड, उन्होंने वर्ल्ड कप में दिखाया था, और उन्होंने अपने एशियस की इनिंग्स में भी दिखाया, वर्ल्ड चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप के इनिंग्स में भी दिखाया। लेकिन मीर हमजा की बॉल अनप्लेएबल थी। किंग शेजी इज बैक इन द नेट्स। मैं अगर सुना दूं अपनी जवानी के किस्से, तो ये बाबर जैसे लौंडे मेरे पाँव धोने लगेंगे। ये बात बिल्कुल 110% ट्रू है, क्योंकि T20 में ओपन की अगर हम बात करें तो अहमद शहजाद इज़ ऑलवेज ऑन टॉप, और वन ऑफ द प्लेयर्स जो हमेशा टॉप पे होते हैं। एंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड दिस गाय इज क्रेजी। अगर आपने उनकी इनिंग देखी हो जो उन्होंने सेंचुरी स्कोर करी थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। बहुत खुश हुआ था फैन कि अहमद शहजाद इज बैक। अगेंस्ट न्यूजीलैंड का एक कम बैक होगा, और आई थिंक अगर इनकी फॉर्म वैसी चल गई जैसे नेशनल T20 में खेल रहे थे, तो आई थिंक सेंचुरी। व्हेन ऑस्ट्रेलिया वर 16 पर 4, यप, वी वर हैप्पी लाइक क्रेजी। आदत हो गई है जीते हुए मैच हारने की, जो बात है भाई, आदत हो गई है जीते हुए मैच हारने की। डिसहार्टेड ऑन अनदर लेवल, बॉब जी द किंग कर लेगा। बहुत आला भाई, बॉब जी द किंग कब करेगा, मेरे तो समझ से बाहर है। आई एम स्टिल वेटिंग कब करेगा। इन गुड टाइम्स, इन बैड टाइम्स, आई थिंक इन गुड टाइम्स ये तस्वीर बिल्कुल सही है कि सही वक्तों में और अच्छे वक्तों में आवाम सपोर्ट करती है, लेकिन बुरे वक्त में आवाम सपोर्ट नहीं करती। हम सबका सपोर्ट है बाबर आजम को, स्टिल मरते दम तक होगा जब तक वो खेल रहे हैं। लेकिन कुछ डिफेंड करने के लिए दो ना हमें, कुछ तो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस कर लो। आई कैन नॉट ब्लेम एनीवन फॉर लीविंग मी,
मेरी हरकत ही ऐसी है कि ज़्यादा दिन मेरे साथ नहीं रहते। जो बात है यार, कम ऑन बाबर, कुछ तो दो हमें डिफेंड करने के लिए यार, खुद थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दे दो यार। इमाम उल हक राइट नाउ, रिटायरमेंट तो डेविड वार्नर ने ली है, लोग मुझे क्यों अलविदा कह आपको अलविदा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइम अयूब इज देयर। So guys, this is a match review and meme review. Once again, disheartened and unfortunate. I think जीता हुआ गेम हम लोग हारे हैं and sorry guys because एक दिन बाद भी वीडियो आ रही है। पूरी कोशिश करी थी पर घर गृहस्थी है काम, ऑफिस के काम, उसमें इतना जो है हम घुमे हुए थे कि हम वीडियो ना बना पाए। लेकिन ये थी आखिरी साल की वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि 31 को एक और वीडियो डाल दूँ जिसके अंदर मैं पूरा एक ना कोलाज बनाऊँ, मर्ज बनाऊँ पूरे साल की वीडियोस का। लेकिन बड़ी मेहनत है उसके अंदर यार, उसके टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर टाइम होगा तो बना लेंगे, डाल देंगे वीडियो, नहीं तो फिर अगली वीडियो जो होगी वो होगी अगले साल में। तो मिलते हैं आपसे अगले साल में, और ज़्यादा दुख मत रखिएगा, ज़्यादा रोएगा मत, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ ऑलवेज लाइक दिस, अनप्रिडिक्टेबल। और जब हारती है तो ऐसे हारती है। 100 रन 150 रन बनाना इट्स आई थिंक ईजी टास्क था, लेकिन चलो खैर कोई नहीं, क्या ही कह लें, क्या ही कह लें भाई, क्या ही कह लें। ओके बाय।